जिले के रहली में 5 महीने से वेतन न मिलने से आक्रोशित शिक्षक संघ ने सामूहिक रूप से एसडीएम और बीईओ को ज्ञापन सौंपा है। आक्रोशित अतिथि शिक्षक संघ रहली ने सामूहिक 181 पर एक साथ 10-15 शिक्षकों ने 15 महीनों से वेतन न मिलने की शिकायत की और इसके बाद एसडीएम साहब और बीईओ साहब को ज्ञापन दिया और 5 महीनों का वेतन और समायोजन का जल्द से जल्द निराकरण की मांग की। अतिथियों ने अक्टूबर 2023 से आज दिनांक तक लगातार शिक्षण कार्य और परीक्षा संपन्न करवाई और बदले में अतिथियों को केवल 5 माह का 2000 से 2200 रुपये देकर उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। न ही उनका तय समय में समायोजन किया गया। इससे रहली क्षेत्र के अतिथियों में रोष व्याप्त। हम लोगों का 5 माह से कार्यकाल प्राप्त, वो हम लोगों को वेतन प्राप्त नहीं हुआ है और वेतन प्राप्त न होने के बाद में हम लोगों को जो समायोजन होना था सितंबर अक्टूबर के समथिंग, वो समायोजन भी नहीं किया गया है और अब हम लोगों को वेतन देने से साफ इनकार कर रहे हैं कि आपको वेतन नहीं दिया जाएगा। किनके आदेश पर? ये बीओ साहब ने खुद अपना आदेश कार्यालय से प्रसारित किया था समायोजन करने का, तो 10 अक्टूबर के बाद में ना उन्होंने कोई समायोजन किया है और ऐसा कोई जैसा हम लोगों को कार्य मुक्त करने के लिए मतलब बाध्य किया गया था कि आपकी सेवा समाप्त नहीं है, आप स्कूल जा सकते हैं, ऐसा फिर दोबारा कोई आदेश नहीं आया कि अब आपको कार्य मुक्त किया जाता है। विकास अधिकारी का नाम क्या है? विकास अधिकारी उनका नाम इंदुनाथ त्रिपाठी, जिन्होंने आदेश दिया था। जी, इंदुनाथ त्रिपाठी। और आपकी मांगें पूरी नहीं हुई तो आप क्या करेंगे? हम लोगों की यदि मांग पूरी नहीं होती है तो हम लोग इसके बाद में हड़ताल करेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे, लोकसभा का चुनाव का विरोध भी करेंगे। ज्ञापन दिया गया है, इस संबंध में आपके संज्ञान क्या है? देखिए, अतिथि शिक्षकों के साथ में सबसे बड़ी विडम्बना ये हो गई कि 3 तारीख को उनके लिए जो आदेश हम लोगों के लिए प्राप्त हुआ था और वही हम लोगों ने नीचे संकुल प्राचार्यों के माध्यम से समस्त अतिथि शिक्षकों के पास भी भेजा था कि उनको 3 अक्टूबर से पृथक कर दिया गया। फिर 4 तारीख को एक नया आदेश आया, उसमें लिखा कि इनके लिए कार्य मुक्त न करें। तो बड़ी दुविधा की स्थिति हो गई कि अतिथि शिक्षक रहेंगे या नहीं रहेंगे। जब ये वाली स्थिति हुई तो फिर निश्चित रूप से उसी आदेश के परिपालन में अतिथि शिक्षक आज दिनांक तक तो नहीं कहूँगा मैं, 10 जनवरी तक वो लोग कार्यरत रहे। 10 जनवरी को पुनः संकुल प्राचार्यों के लिए एक आदेश दिया गया कि जितने भी अतिथि शिक्षक हैं उन उच्च पद प्रभार से जो अतिथि शिक्षक प्रभावित हुए हैं उनके लिए तत्काल कार्य मुक्त करें, अन्यथा संस्था प्रधान एवं संकुल प्राचार्यों से वेतन की वसूली की जाएगी। तो यहाँ पर एक दुविधा ये बन गई कि यदि संकुल प्राचार्य अपने जो संस्था प्रधान हैं उन अतिथि शिक्षकों को रखते तो उनका नुकसान होगा। तो इस विडम्बना के आधार पर ये अभी स्थितियाँ बनी हुई। हालांकि आप लोग जो अतिथि शिक्षकों ने ज्ञापन दिया है उसके लिए हम लोग माननीय जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के माध्यम से कलेक्टर महोदय और उच्च शासन के लिए भेज रहे हैं। निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि शासन इस पर बहुत सहानुभूतिपूर्वक विचार करके हो सकता है कि अतिथि शिक्षकों के संबंध में कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले। जहाँ तक हम लोगों के मेरे द्वारा कहा गया था या लिखित में दिया गया था कि आप लोगों के लिए समायोजन किया जाएगा, तो उस संबंध में मेरा ये कहना है, समायोजन से मेरा आशय था कि यदि यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक का पद खाली हुआ है और माध्यमिक शिक्षक का कोई अतिथि शिक्षक उच्च पद प्रभार से प्रभावित हुआ है तो उसको निश्चित रूप से उन प्राथमिक शालाओं में समायोजित किया जाएगा। परंतु प्राथमिक शालाएँ लगभग रिक्त रहीं और चूँकि पोर्टल बंद था इस कारण से वो समायोजन संभव नहीं हो पाया। मैं ये कहूँगा कि जैसा अभी तक वो धैर्य रखे हुए थे अतिथि शिक्षक उसी प्रकार का धैर्य रखें। निश्चित रूप से शासन उनके लिए कोई ना कोई अच्छा रास्ता निकालते हुए उसका हल होगा। धन्यवाद।